अब जो विहार है, आहार की बात करी, विहार में मैं कहूँगी क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ड्राई हो जाती है तो हमें जो है बड़ी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, जैसे ड्राई चैप्ड लिप्स हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, बालों का गिरना, हेयर फॉल, ऐसी अनेक समस्याएं हो जाती हैं। तो इस समय जो प्रकृति जोड़ों पर भी जो इस ऋतु का प्रभाव होता है कि जोड़ और अधिक स्टिफ हो जाते हैं। एक तो कारण होता है कि इस समय मूवमेंट करने की इच्छा नहीं होती, ज़्यादा एक्टिविटी हमारी बैठे रहने की होती है, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और वातावरण के कारण, ऋतु के कारण जॉइंट्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो उस जॉइंट की स्टिफनेस को दूर करने के लिए हमें जो है तेल की मालिश, चाहे वो सरसों के तेल की मालिश हो, आप जो है इसका प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मालिश जो है अगर धूप में करें तो और भी अच्छा, उसका डबल फ़ायदा होगा क्योंकि उसमें सन जो सूर्य तत्व भी मिलेगा और साथ साथ उसका जो है मालिश का भी लाभ होगा और आपकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है, पाचन तंत्र है, हृदय का जो काम है, वो सारे अंग प्रत्यंग जो हैं वो और अधिक सुचारू रूप से, क्योंकि जब हम मालिश करते हैं तो बॉडी के जो एक तो स्टिफनेस दूर होती है, ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से दो बातें होती हैं, एक तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक एक कोशा को मिलने लग जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड जब सही तरीके से सर्कुलेशन होता है तो एक एक कोश को न्यूट्रिएंट जो उसको चाहिए वो मिलता चला जाता है। जब किसी भी कोशा को भोजन मिलता है तो उसका कार्य सुचारू रूप से होने लगता है और मल निष्कासन की प्रक्रिया भी, ब्लड सर्कुलेशन अगर करेक्ट हो तो वह भी जो है ब्लड के द्वारा मल जो है निष्कासक अंगों तक सुचारू रूप से पहुंचता है। जब मल शरीर से निकल जाता है तो रोगों का रहने का सवाल ही नहीं। तो एक बहुत अच्छा उपाय ये मालिश है। यदि जिन लोगों को जोड़ों के बहुत दर्द हैं वो लोग तिल का जो है घर पे ही पीड़ांतक तेल बना सकते हैं। 50 ग्राम्स तिल लेके उसमें 6 कलियां लहसुन की थोड़ी सी पका लें और आपका तेल तैयार है। उसको गुनगुना गुनगुना लगाइए और आप जोड़ों पे डेली दिन में 2-3 बार लगाएंगे, 10-10 मिनट की मसाज करेंगे तो आपके जॉइंट्स की स्टिफनेस दूर होगी। और इस तरह से कपूर का तेल भी है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगी कि जब जोड़ों के दर्द होते हैं तो उसमें कैस्टर ऑयल पैक भी जो है विशेष महत्व का होता है। उसमें करना हमें क्या है कि जो भी प्रभावित जॉइंट है उसमें जो है कैस्टर ऑयल की मसाज आपको करनी है। उसके ऊपर फिर जॉइंट पे कपड़ा रख के और उसको स्टीम देनी है। ये बहुत ही कारगर उपयोग है आपके जॉइंट, किसी भी प्रकार के जॉइंट, चाहे वो घुटने का है, चाहे शोल्डर का है, चाहे लोअर बैक का है, तो इसमें आप जो है इस तरह से करके आप अपने जो है दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। और इन्हीं सब बातों के चलते हमें जो है अब सेशन के अंत में आ गए हैं। और एक जैसा कि मैंने कहा, इन द गेम ऑफ लाइफ माइंड इज़ द बॉस। इट इज़ नॉट what you eat that kills you, it is what eats you that kills you। यानी कि आपके थॉट्स, अगर आप एंगर, हेट्रेड, ऐसी थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में रहती है तो वो भीतर ही भीतर आपके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। और बिकॉज एवरी थॉट हैज़ पावर, सो no matter how good food you eat, no matter how well you exercise, but if you don't know the technique to manage your stress, then everything is becomes futile. So with all the routine and with all the kind of foods and the exercise, we should also know how to manage stress on a day to day basis। जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन हम अपने और कार्य करते हैं, उसी तरह से हमें डेली, एवरी डे वी शुड प्रैक्टिस अ स्मॉल रिलैक्सेशन मॉड्यूल। मैं आपको सिखाना चाहूँगी और इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का है। चाहे वो उसे आप मॉर्निंग में उठने के बाद फ्रेश हो के आप अपने कर सकते हैं और या आप बेड टाइम पर इसे कर सकते हैं। इसमें करना क्या है,
इस रिलैक्सेशन मॉड्यूल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये रिसर्च द्वारा योग पर ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च हो रही है। हमारे विभिन्न केंद्रों में, हमारे भारत में बहुत ही बड़े बड़े केंद्र हैं, और वहाँ जो है रिसर्च होने के बाद ये स्मॉल कैप्सूल फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट निकला है, जिसका आपको रेगुलर प्रयास अगर आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके जीवन में एक बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा। जब मन का विचारों पर आपका कंट्रोल होगा, तो हमारा शरीर और मन में कनेक्शन है, तो डेफिनेटली हमारे जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सुचारू रूप से कार्यरत होंगे, और जब वो सही रूप से कार्यरत होंगे तो स्ट्रेस का इफ़ेक्ट जो हमारे शरीर पर विभिन्न रोगों की फॉर्म में दिखता है, तो धीरे धीरे हमारा जो है रोग शरीर से जाएगा और हमें स्वस्थता का लाभ होगा। इसे करने के लिए, रिलैक्सेशन मॉड्यूल को करने के लिए आपको करना क्या है, सुखासन में बैठ जाना है और अपने शरीर को ढीला और रिलैक्स छोड़ देना है। और इसके बाद लंबा गहरा श्वास लेकर अपने गर्दन स्पाइन को सीधा रखें, और इसके बाद हमें इस प्रक्रिया में जो मॉड्यूल का फॉर्मेट है उसमें हम 10 बार अनुलोम विलोम, 10 बार ओम का उच्चारण और 10 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ दो बार आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसे करूँगी, और आप जब स्वयं प्रैक्टिस करने बैठें, याद रखिए कि डेली स्ट्रेस मैनेजमेंट करना नितांत आवश्यक है। डेली सिर्फ 10 मिनट का प्रयोग है। जब आप करने बैठें तो 10 बार अनुलोम विलोम, 10 बार ओम चैंटिंग और 10 बार गायत्री मंत्र करें। अभी सिर्फ मैं दो बार करके दिखाऊंगी। सबसे पहले अनुलोम विलोम का प्रयोग आपको जो है राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है, लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से सांस छोड़ देंगे। अब राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये हमारा एक राउंड ऑफ अनुलोम विलोम हुआ। दूसरा राउंड, हमेशा नया राउंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू होगा। इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट से बाहर, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। ये थे 2 राउंड्स ऑफ अनुलोम विलोम। इसके बाद 2 राउंड्स ऑफ ओम चैंटिंग, लंबा गहरा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थैंक यू।